से, लेकिन पहले इस पवित्र तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वाराणसी से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए जनता को संबोधित किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष 10,000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले गुरवार राज सिंह और महिला वेट लिफ्टिंग 69 किलोग्राम स्पर्धा से रजत पदक जीतने वाली हरजिगर कौर को बधाई दी। दोनों की उपलब्धियों को सीएम साय ने करोड़ों देशवासियों के लिए गर्व, प्रेरणा और उत्साह का विषय बताया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहते हुए रजत पदक जीतने वाले को बधाई दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साथ बताया कि प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। और इसके साथ ही साथ गुरवार सिंह को भी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जीत को गर्व बताया, प्रेरणा और उत्साह भी बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरवार सिंह को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। तो बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। आपको बताते चले, रजत पदक जीतने वाले गुरवार सिंह और महिला वेट लिफ्टिंग 69 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली हरजिगर कौर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाएगी। अभियान के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर समिति का गठन किया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने बताया कि पूरे प्रदेश में मंडल और जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। मंडलों के साथ साथ बड़े गाँव और बाजारों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान में युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। साथ ही स्कूल कॉलेजों के छात्र, सामाजिक संगठन, महिला संगठन और इसके साथ ही पूर्व सैनिक और सुरक्षा कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। और गरियाबंद में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर घुटकुन वापारा मार्ग पर बाढ़ आने से एक गर्भवती महिला करीब 2 घंटे तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, जहां सड़क बंद होने के कारण वे समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और मजबूरन 4 पहिया वाहनों में ही नवजात को जन्म देना पड़ा। बाद में 6 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है, जिस वजह से राहगीरों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां होती है। आवागमन भी बाधित होता है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया है। जहां सड़क बंद है, अस्पताल भी नहीं पहुंच पाई गर्भवती महिला, जिस वजह से कई दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अभी तक पुल नहीं बना है। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आगे बढ़ेंगे, रायपुर में विशेष नाकेबंदी और सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां पुलिस कमिश्नर संजू शुक्ला के निर्देश पर अभियान चलाया गया। शहर के 41 स्थानों पर नाकेबंदी कर चेकिंग की गई। 5000 से अधिक वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। बिना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई ई चालान जारी किए गए। पुलिस कमिश्नरेट ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। रात्रि में डॉक्टर संजू शुक्ला पुलिस कमिश्नर के निर्देशन पर तीनों जोन में, नॉर्थ जोन, मध्य जोन और पश्चिम जोन में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि सघन चेकिंग की गई। इसमें विशेषकर 41 स्थानों पर ये चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे और विशेष रूप से टीम गठित करके इसको लगाया गया था अधिकारियों के साथ में, जहाँ पर जो तीन सवारी की व्हीकल्स हैं उस पर कार्रवाई की गई, ब्लैक फिल्म पर कार्रवाई की गई और जो बिना नंबर प्लेट के लोग घूम रहे थे उनकी व्हीकल्स पर कार्रवाई की गई।
और अंबिकापुर में फर्जी एसीबी अधिकारी बताने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों ने खुद को एसीबी अधिकारी बताकर आबकारी अधिकारी को धमकाने लगे। तीनों ने 6 बोतल शराब और नकदी की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि खुद को अधिकारी बता रहे थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है और तीनों को ही दबोच लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि तीनों ने ही 6 बोतल शराब और नकदी की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी अंबिकापुर को एक नंबर से कॉल आया, जिसमें कि स्वयं को जो है एसीबी अधिकारी होना बताते हुए जो है उनसे कुछ बोतल शराब और नगद राशि की मांग की गई। उक्त संबंध में थाना गांधीनगर में जो है मामला संदेहास्पद होने से एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी का नाम जो है सौरभ प्रजापति, जो कि चौकी कुर्मी थाना लखनपुर के रहने वाले हैं। दूसरा है राजेशपुरी गोस्वामी, जो कि थाना मुरबला जिला जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं। और तीसरा जो है रंजीत गुप्ता, जो कि बरनी झरिया थाना गांधीनगर जिला सरगुजा के रहने वाले हैं। उक्त प्रकरण में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर के न्यायालय परिसर में फर्जी जमानतदार बनकर आरोपियों की जमानत कराने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी और कुटरचित ऋण पुस्तिका तैयार कर अदालत में जमानतदार बन रही थी। जांच के दौरान दस्तावेजों में काटछांट के सबूत मिले हैं, जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि न्यायालय या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय में फर्जी दस्तावेज पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाने में सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जमानत कोर्ट में जमानत लेने का कार्य किया जाता है। तो इसमें सूचना की तस्दीक के आधार पर 3 महिलाओं को पकड़ा गया। तीनों महिलाओं के पास से फर्जी ऋण पुस्तिका बरामद किया गया है। इसमें तिल्दा, दुर्ग और डोंगरगढ़ की महिलाएं हैं। इसमें सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों महिलाओं की आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। और वही धमतरी में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके दूसरे साथी की तलाश तेजी के साथ की जा रही है। कुरुद थाना में कल एक रिपोर्ट आई, जिसमें बंसीलाल साहू आके एक रिपोर्ट दर्ज कराया थाने में कि उसका पुत्र वेद प्रकाश साहू कल जा रहा था तो सुनील सिनेमा के पास कुरुद में एक आरोपी है खिलेश यादव, जो कुरुद का ही रहने वाला है, उसके पुत्र को कमर में नुकीली वस्तु से वार किया है, जिसकी रिपोर्ट पे थाना कुरुद में अपराध कायम किया गया। और छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में कांजी हाउस पर कब्जे का अनोखा मामला सामने आया है। कोरोना काल में एक परिवार को कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से यहां रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 6 साल बाद भी परिवार ने जगह खाली नहीं की। इसके कारण कांजी हाउस में रखे जाने वाले मवेशियों को बाहर रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। अब सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोविड के समय एक महिला को जो यहाँ कमाने खाने के लिए आई थी, उसको अस्थायी रूप से दिया गया था कांजी हाउस। कांजी हाउस में रहने के बाद उनको लगा कि ये मेरा परमानेंट घर है। उसको कई बार नोटिस जारी किया गया है पंचायत के द्वारा भी और ग्रामीण जनों के द्वारा भी उनको कहा गया है कि समय में आप खाली कर दीजिए, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरा परमानेंट घर है और मैं इसमें स्थायी रूप से रहना है, इसी नाम से वो हटने का नाम नहीं रही। तो इस संबंध में आज कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए थे।
वो उस समय का कार्यकाल था सरपंच महोदय का, नरेंद्र साहू जी का। तो वो कोविड का काल था 2020-21 में। तो उस समय कहीं किसी को जाना आने का नहीं था, तो उस समय अस्थायी रूप से दिया गया था। नहीं पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उस समय क्या था, किसी बाहरी आदमी को तहसीलदार को स्पेशली निर्देशित किया गया है। और अगर कोई ग्रामीण को अगर कोई महिला को अभी हटाएं, क्योंकि अभी मानसून का भी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन भी है, अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो हटाना ठीक नहीं रहेगा। और कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही स्पेशली हटाना ठीक रहेगा। उसी संबंध में निर्देशित किया गया है। संतोषी शीना करके है महिला, वो कोरोना काल में वो बाहर से आई थी कमाने खाने के लिए। उस समय क्या है, किसी को बाहर जाने के वो नहीं था, इजाजत नहीं था। तो उस समय ना ग्रामीण जन उनको कांजी हाउस में रहने का बोले थे, लेकिन वो रहने के चक्कर में पूरा 7 साल बिता दी। और अब हमारे कांजी हाउस का जरूरत है हम लोग को कि वहाँ गाय वगैरह जो है ना, किसानी होता है हमारे साइड, तो गाय जो बाहर में खुले में रहते हैं उनको वहाँ रखने का है। तो उनको हम लोग खाली करवा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप कर रही है मेरे द्वारा, मतलब सरपंच को बोल रही है कि आप 45,000 रुपए मुझसे मांगे हो, अगर मैं नहीं देती हूँ तो आपके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी कि सरपंच में से पैसा मांग रही है, ऐसे करके। वैसे ही ग्रामीण जनों को भी परेशान करती, कुछ भी बोल देती है वो किसी को भी। रायपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो पुराने सोने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था। आरोपी खुदाई में सोना मिलने की कहानी को सुनकर पहले असली सोने का छोटा सैंपल दिखाते थे और फिर पीतल के हार को असली सोना बताकर बेच देते थे। पुलिस ने 3 मामलों में 22,50,000 रुपए की ठगी का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी समेत 2 महिला आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 9 लाख रुपए नगद, चोरी के सिक्के, पीतल के आभूषण, मोबाइल फोन और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जनवरी में एक हमको मामला सामने आया कि एक आरोपी और उसके एक महिला के साथ में ये लोग दोनों मिलके फर्जी ज्वेलरी का ठगी करने का एक मामला सामने आया था, जिसमें ये बड़े बड़े हार दिखा के ओरिजिनल गोल्ड बोल के उनको एक छोटा सा पीस दिया जाता था, जिसमें वो टेस्ट कर सकते थे। तो वो टेस्टिंग में वो असली छोटा सा टुकड़े में वो असली ज्वेलरी दिखा के उनको अपने प्रार्थी को ठगते थे। और वो उसके बाद जब ये फर्जी ज्वेलरी जब खरीदते थे, उसको जब टेस्ट किए थे वो तो नकली निकलता था। जैसे टोटल जनवरी से ये स्टार्ट हुआ, फरवरी में पहली बार न्यू राजेंद्र नगर में एक एफआईआर हुई जो 2.5 लाख का था। उसके बाद फिर से ये लोग जून में रायपुर आए। जून में फिर 2 एफआईआर हुआ, एक तेलीबांधा में और डीडी नगर में। और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भारी बारिश के चलते वनांचल क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है और कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। सिहावा थाना क्षेत्र के सेमराय निकट में मछली पकड़ने गया एक युवक तेज बहाव में बह गया, जहां घोटगांव निवासी धनंजय तेता के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद भी अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। धनंजय नाम का एक व्यक्ति है, 48 साल का, जो घोट गांव का रहने वाला है। सेमरा एनिकट जो महानदी का एनिकट है, उसमें वो मछली मारने के चक्कर में अभी बारिश बहुत हो रही है, तो उसमें बहने की सूचना मिली है सिहावा थाना में। उसकी खोज और पता तलाश है। ये आज सुबह ही थाने में पता चली है, सूचना आई है, उसके बाद कार्रवाई जाएगी। और धमतरी में लगातार हो रही बारिश के कारण महानदी और बालका नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। ये जानते हुए पिकअप चालक ने अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर वाहन को फनते पानी के बीच में पार किया। घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रशासन ने लोगों को पानी चल रहे रास्तों से दूर रहने की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर ने बारिश के हालात को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और बीजापुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जिले के कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बीजापुर, बारेगुड़ा और गंगालूर समेत कई प्रमुख सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। इसके चलते सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से केवल जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही उफनते नदी नालों, पुल, पुलियों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से, चूँकि बीजापुर जिले में अधिकांश जो क्षेत्र हैं वन आच्छादित क्षेत्र हैं और नदी नाले भी हैं, तो मेरा समस्त ग्रामीणों से, जिला के समस्त ग्रामीणों से अपील है कि जब भी ऐसा कोई नदी में बाढ़
की स्थिति हो या पानी पुल के ऊपर हो तो पुल पार मत करें, और अति आवश्यक हो तो हमारी नगर सेना की टीम पार करने के लिए, बचाव करने के लिए हमेशा तैयार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर राज तरुण गाबा ने आज पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर